हेलो दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में हम सिंबॉलिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। सी लैंग्वेज में सिंबॉलिक कांस्टेंट को दिखाए जाने के लिए एक सामान्य पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसे हम हैश डिफाइन, जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के द्वारा उपयोग किए जाने वाली एक सामान्य सिस्टम है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का यूज़ करके हम कांस्टेंट मैक्रो क्रिएट कर सकते हैं और ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के नीचे ही सामान्य सोर्स कोड में प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के नीचे ही लिखा जाता है। प्रोग्राम के अंदर कोई भी एक वैल्यू जो कि हम बार बार यूज़ करते हैं, उस वैल्यू को हम सिंबॉलिक कांस्टेंट के रूप में डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी मदद से हम उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है। सबसे पहले कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के मेथड को समझ लेते हैं। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हैश डिफाइन, फिर उसके बाद स्पेस देकर कांस्टेंट का नाम, फिर स्पेस देकर उसकी वैल्यू हम डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, जैसे कि हैश डिफाइन पाई 3.14, यानी कि मैंने डिफाइन किया हुआ है पाई की वैल्यू 3.14। उसके अलावा भी मैंने डिफाइन किया हुआ है अमाउंट, उसकी वैल्यू है 152। अब सिंबॉलिक कांस्टेंट को भी डिक्लेयर करने के लिए उसके कुछ सिंपल रूल्स हम फॉलो करते हैं। बेसिकली सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम वेरिएबल के रूल्स भी के उपयोग करते हैं। वेरिएबल के रूल्स के हिसाब से हम 1 to 0 to 9 और A to Z कैरेक्टर और उसके अलावा अंडरस्कोर का यूज़ करके हम कांस्टेंट का नेम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट का नेम जो है वो कैपिटल के अंदर ही रहना चाहिए, यानी कि जो कांस्टेंट का हम जो नेम डिक्लेयर करते हैं उसको हम कैपिटल में ही रहना होगा, हम उसको स्मॉल में नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हैश और डिफाइन है उसके बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो रूल है उसमें है कि हैश जो है वो पहले ही कैरेक्टर होना चाहिए, जो कि लाइन के अंदर वो पहला कैरेक्टर होना चाहिए, यानी कि हम उसे कहीं भी लाइन के आखिर में डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हैश डिफाइन है वो आखिर के में कॉमा या फिर सेमीकोलन कंटेन नहीं करता। हमारे हेडर फाइल की तरह बेसिकली हेडर फाइल के आखिर में हम कॉमा या फिर सेमीकोलन जैसी कोई भी चीज़ नहीं लगाते हैं। हमारे हेडर फाइल को भी हम प्री प्रोसेसर के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा जो आखिरी रूल है कि जो हैश डिफाइन और कांस्टेंट के नेम जो है उसके बीच के अंदर हम कोई भी स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि हैश और डिफाइन के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और जो कांस्टेंट नेम है उसके बीच में भी कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और वैल्यू के अंदर तो बेसिकली स्पेस अलाउड ही नहीं है। कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए हम कांस्टेंट का नाम डिफाइन, कांस्टेंट का नेम और उसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देते हैं। अब डिक्लेयरिंग तो हमने सीख ली, अब डिक्लेयर करना भी सीख लिया, और अब हम सीखते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एज ए वॉलेटाइल, यानी कि वेरिएबल को हम वॉलेटाइल किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। वॉलेटाइल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कोई किसी भी समय हम बदल सकते हैं, यानी कि डिफाइन की जगह पर हम उसे किसी भी समय बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं वॉलेटाइल int, फिर उसके बाद a, यानी कि वॉलेटाइल, फिर डाटा टाइप्स और उसके बाद उसका नेम। यहाँ पर हम लिखते हैं वॉलेटाइल int a = 5। तो वॉलेटाइल डाटा टाइप्स, वॉलेटाइल की मदद से हम वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू किसी भी समय हमारे प्रोग्राम के अंदर आसानी से बदल सकते हैं, बजाय हैश डिफाइन के ज़रिए, कि हैश डिफाइन की वैल्यू हम किसी भी समय प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते, और वॉलेटाइल की मदद से हम उसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। यानी कि वॉलेटाइल int a मैंने डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी वैल्यू मैंने 5 रख दी, तो उसे मैं प्रोग्राम के अंदर किसी भी समय प्लस माइनस करके उसके अंदर वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। और हैश डिफाइन के अंदर जो भी वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हुए पाई 3.14, तो उसकी वैल्यू मैं कभी भी चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ उसके अंदर कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सिंबॉलिक कांस्टेंट का ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ शेयर कीजिए। थैंक यू।